स्मॉग के साथ फॉग के वार, रास्ते ढूंढना भी हुआ दुश्वार। लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बादल, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक ड्राइवर मोहतात होकर गाड़ी चलाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में लेन की खिलाफवर्जी खतरनाक हादसात का बायस बन सकती है। स्मॉग और फॉग से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। बलाई इलाकों में बर्फबारी भी होगी। मगरिबी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बाघों के शहर पर फजाई आलूदगी की चादर चल गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। DHA फेज 5 और अतराफ के इलाकों में फजाई आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। AQI 575 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। लाहौर पुलिस का इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी, 519 मुलजिम पकड़े गए। तर्जुमान के मुताबिक स्मॉग SOPs की खिलाफवर्जी पर 511 मुकदमात दर्ज हुए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि स्मॉग फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। ये अवाम की ये जमहूरियत के घर हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्दी के साथ दबे हुए नज़र नहीं आने चाहिए। पुलिस ही पुलिस हो चारों तरफ, तो दैट्स एन अगली सीन। हाँ, आप उनकी सिक्योरिटी के लिए लाएं, आप उनके जो SOPs है उसको करें। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अफराद के साथ जो कि अनऑथोराइज्ड पर्सनल थे, तो उस मौके पे असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ के साथ उनकी मैन हैंडलिंग हुई। उनके कुछ लोग थे जिन्होंने जोरावरी अपनी एंट्री करने की कोशिश की, स्टाफ ने रोकने की कोशिश की। वहाँ पर कुछ स्कफल हुए और उस स्कफल की कुछ वीडियोस बनी और उसके अंदर को बहुत ही नाजेबा गुफ्तगू की गई। ऐवान कवानीन के ताबे यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाज़त लेना पड़ती है। कुछ लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था। मेरे लिए पुलिस ने राबिता किया कि क्या आपको सिक्योरिटी चाहिए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि मैंने पुलिस को मना किया कि यह अवाम का ऐवान है। सूबों के दरमियान बातचीत को मैं अच्छा समझता हूँ, इसीलिए इनको ऐवान में आने की इजाज़त दी। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसने तमाम वीडियो शवाहिद का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और पुलिस को भिजवाने की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास में फाइनेंस और हायर एजुकेशन से मुतालिक तहरीक इल्तवाई कार पेश। मुतल्लिका वजारतों के वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी खैर हाजिर। स्पीकर मलिक अहमद खान का वज़रा और अफसरान की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। कहा कि अरकान असम्बली की पहली ड्यूटी यही है कि वो असम्बली और कमेटियों के इजलासों में क्यों नहीं आते। पंजाब के तूल व अर्ज़ में फसलों को लेकर किसान परेशान हैं। मलिक अहमद खान का इजलास में कहना था कि किसानों पर बात करने का ऐलान करते हैं। आज प्राइस कंट्रोल के इंचार्ज को सेशन में बुलाने की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटीज़ के बिल मंजूर। इजलास में पंजाब मुजरिमाना इस्तिस्ना सर्विस तरमीमी बिल पेश। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब तरमीमी बिल भी ऐवान में आ गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी। रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है, और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफ़ी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहा और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफ़ियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है मैंने सुना उनके TV पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजम जो हैं वो सहाफ़ियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे। वज़ीर आला KP के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, इनको धक्के दिए। कल एक ऑपोजिशन मेंबर ने प्रेस गैलरी के सहाफ़ियों को बिकाऊ मीडिया कहा।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की पंजाब असम्बली इजलास में घनगरज, कहा कि ऑपोजिशन लीडर कहती हैं कि अस्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर मैं हद तक इज्जत का दावा कर रही हूँ। मैं भी एहतजाजन वॉकआउट करती हूँ। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। 85 केनाल अराजी पर मुहित कार्डियोलॉजी अस्पताल में जदीद सहूलियात मौजूद हैं। जमात इस्लामी ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम रहमान का 15 जनवरी को अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान। कहते हैं कि नया बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर शब खून है। यह कानून इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकिल के बजाय बल्दियाती इदारों को मफलूज करने की कोशिश है, जिसे जमात इस्लामी न सिर्फ अदालत बल्कि अवामी अदालत में भी चैलेंज करेगी। N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम कामयाबी से जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 30,000 ट्रैक्टर्स देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकार को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी और फरहमी का अमल जारी। मरियम नवाज का कहना था कि काश्तकारों को ट्रैक्टर की फरहमी का मकसद मुआशी खुदमुख्तारी और ज़्यादा पैदावार का हदफ है। किसानों को जदीद ज़रूरी मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारों में खुद कफील हो जाएगा। मुल्क भर के बैंकों में 1 जनवरी को आम तातील होगी। तमाम बैंक, माहौलियाती इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक मुलाजमीन हस्ब मामूल दफातर में हाजिर होंगे। बैंक ताअत्तुल के बाद 1 जनवरी को अवामी लेन देन नहीं होगा। अवाम को हुकूमत की तरफ से नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ आ गई। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद करेगी। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद में लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। पंजाब की 5 ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज का बड़ा फैसला। इंजेक्शन टेक्सामेथासोन मुज़र सेहत और मिलावट शुदा करार। लाहौर के 25 बैजेस इंसानी इस्तेमाल के लिए ख़तरनाक साबित हुए और लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज ने टीके को मुज़र सेहत करार दे दिया। डेक्सामेथासोन निजी कंपनी न्यूट्रल फार्मा बनाती है। लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने को तैयार। लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। शहरी कहते हैं कि 22 साल के बाद बसंत मनाने का मौका मिलेगा। खूब हल्ला गुल्ला होगा और खाबे भी चलेंगे। बसंत की भरपूर तैयारी करेंगे। इसके लिए बहुत एहतियात भी होनी चाहिए। अगर आपने 3 दिन का बसंत का ऐलान किया है, ये 3 दिन का मतलब सबके पास, जिस बंदे के पास गुड्डी डोर हमारे पास नहीं है, अगर मेरे पास हो मैं चुप करके उड़ा लूँगा पुलिस से बच के। लेकिन कोशिश ये करें कि 3 दिन के बाद ये बिल्कुल बैन हो, कि ये बिल्कुल बंद ना हो। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। हॉस्पिटल, स्कूल, और उसके अंदर हमने सबसे बड़ी बात कि अपने एम्प्लॉयज़ को हमने प्रोटेक्ट किया। जैसे अभी हॉस्पिटल अगर आउटसोर्स होने जा रहे हैं, शिफा की तरह बनने जा रहे हैं या खान की तरह बनने जा रहे हैं रेलवे के हॉस्पिटल, तो उसके अंदर हमारे रेलवे का जो एम्प्लॉय है वो 100% इनडोर, 100% 10 लाख का ऑपरेशन हो, 20 लाख का ऑपरेशन हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। इसी तरीके से हमने ट्रेनों को, स्कूलों को आउटसोर्स किया। स्कूलों के अंदर भी यही मॉडल होगा
यानी हमारा बच्चा जो है वही पैसे, लेकिन इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज, क्वालिटी इन्वायरमेंट, और इसके अलावा आप वहाँ पे एजुकेशन जो है वो उसकी क्वालिटी एजुकेशन वो लेगा। तीसरी बात यह है कि हमने अपनी ट्रेनों को आउटसोर्स कर दिया और ट्रेनें जो है हमारी 11 अब मज़ीद आउटसोर्स होने जा रही हैं। इसके अलावा 70% फुटफॉल के ऊपर जो है आपका वाईफाई मौजूद है। पाकिस्तान रेलवेज की 2025 की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि रवां साल पाकिस्तान रेलवेज ने 93 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल किया। माली साल 2025-26 की पहली छमाही में 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 के सिर्फ 2 रह गए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 850 कॉलेजेस में से 550 के प्रिंसिपल्स नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह 450 के लग गए और मेरिट एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। अलमनाइज पे कभी काम नहीं हुआ। गूगल क्लाउड आईडीज आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में। क्रोमबुक्स के बच्चों को मिलने जा रही हैं। स्टेम जिसके बारे में या स्टीम दुनिया में बातें होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेज पे हैं कि 1.5 साल में लास्ट ईयर 3.5 लाख बच्चियों की और बच्चों की पार्टिसिपेशन थी और $1.25 मिलियन के गिव अवेज दिए गए। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग डबल द नंबर। तमाम हाई स्कूल्स में और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्टेम क्लब्स बन गए हैं और इसी साल के अंदर 50% हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में स्टेम लैब्स बन रही हैं या स्टीम लैब्स आप कह लें, और बाकी 50% अगले साल। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी का भी हमारी सीएम ने ऐलान किया था। वज़ीर तालीम पंजाब ने महकमे तालीम की साल भर की कारकर्दगी बताते राना सिकंदर हयात ने कहा कि 20 लाख की घूस इनरोलमेंट ख़त्म कर दी। 26,000 साथीज़ा की रैशनलाइजेशन से टीचर शॉर्टेज पर काबू पाया। 268 स्कूल अपग्रेड किए गए। निजी तालीमी इदारों के तलबा को भी 10,000 लैपटॉप्स देने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक से जमात अहले हदीस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तबादला ख्याल। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन इंतहाई आसान बना दी गई है। मदारिस में जदीद दीनी और दुनियावी तालीम फराहम की जा रही है। 40 स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टेक्सटाइल सेक्टर की 2 नई फैक्ट्रियों का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन, चाइनीज़ कौंसल जनरल याओ शीरिन और चेयरमैन यूनाई ग्रुप मिस्टर हु ओंग वेगो ने इफ्तिताह किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चीन का एप्रिल ग्रुप अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2 मज़ीद फैक्ट्रियाँ लगा रहा है। 2025 सनतों और पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि 2026 में शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाए। बिजली और गैस के निर्खों को खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर करे। में जो हमने देखा कुछ हमारा जो हमारी करेंसी थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर हमारे रिज़र्व बहुत बेहतर हुए हैं। 21 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया। हमारी स्टॉक एक्सचेंज 172 का बैरियर उसने क्रॉस कर लिया। लेकिन ये वो अचीवमेंट हैं जो हमारी इकॉनमी पे सही तरीके से, हमारी ट्रेड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। उसके लिए हमें ये करना चाहिए, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए। भट्टा मजदूरों को कम से कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर लेबर से भट्टा मजदूर रहनुमाओं की मुलाकात। मनशा भट्ट ने कहा कि मजदूरों को मुकम्मल उजरत न देने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में कार्डिक सहूलियात में बेहतरी के बारे में इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। कार्डिक सहूलियात में मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सर्विस डिलीवरी और इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आवाम को बेहतरीन मयारी और मुफ्त इलाज फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का आवारा कुत्तों के काटने और खुले मैन हॉल्स के बायस हादसात पर इजहार बरहमी। जाहिद अख्तर समान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। कहा कि आवारा कुत्ते, खुले मैन हॉल्स इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है। इस मामले में कोताही की गुंजाइश नहीं।
MD राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत PHA डायरेक्टर्स का इजलास। पार्कों ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। राजा मंसूर अहमद ने कहा कि पार्कों ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती पर फोकस है। पार्कों की सफाई खूबसूरती के काम की खुद निगरानी करेंगे। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA इन एक्शन। केनाल रोड, डिफेंस रोड, रावी रोड, शादमान, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और जौहर टाउन में ऑपरेशन 76 अमलाक सरबमोहर। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया।